नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रानो। खबरों से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर हाई स्कूल में सरस्वती साइकिल वितरण कार्यक्रम के साथ मध्याह्न भोजन शेड और साइकिल स्टैंड का विधायक और संसदीय सचिव ने किया लोकार्पण। सटोरियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी। आईपीएल सट्टा के साथ ही जुआरियों को पकड़ने में पुलिस दल ने दिखाई सक्रियता। बस्तर के 30 किसान कोदो, कुटकी और रागी उत्पादन और संवर्धन का प्रशिक्षण लेने कोरापुट रवाना। और पूरे देश के साथ बस्तर में भी पटाखा व्यवसाय को लेकर असमंजस की स्थिति, व्यापारी पशुपेश में। अब खबरें विस्तार से। बस्तर हाई स्कूल में सोमवार को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन के मुख्य आतिथ्य और महापौर सफीरा साहू की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में साइकिल स्टैंड और मध्याह्न भोजन शेड का लोकार्पण किया गया। संस्था के उत्कृष्ट विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही संस्था के उत्कृष्ट शिक्षक, जिन्होंने कोरोना संक्रमण काल में पढ़ाई तो हर द्वार अभियान के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया, उन्हें भी सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट। बस्तर हाई स्कूल में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ हुआ। सरस्वती वंदना और राज्य गीत की प्रस्तुति हुई। इसके पश्चात बस्तर हाई स्कूल के प्राचार्य बीएफ रामकुमार ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए वर्ष भर की गतिविधियों की जानकारी अतिथियों के समक्ष रखी। इसके साथ ही बस्तर हाई स्कूल की जगह जो मेडिकल कॉलेज के लिए दी गई थी, वर्तमान में उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। उसे संस्था को लौटाए जाने के साथ ही व्यावसायिक शिक्षा भवन के जीर्णोद्धार और शौचालयों को सुधारे जाने की मांग रखी। साथ ही बस्तर हाई स्कूल परिसर पर सौर ऊर्जा से आलोकित करने और रसोई निर्माण हेतु सोलार किट उपलब्ध कराने की मांग रखी। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए श्री जैन ने कहा कि बस्तर हाई स्कूल पूरे बस्तर संभाग का ऐतिहासिक स्कूल है। यहाँ से अनेक प्रतिभाएं निकली हैं जो विभिन्न विधाओं में अपनी सेवाएं राष्ट्र में दे रहे हैं। उन्होंने बस्तर हाई स्कूल को एक आदर्श विद्यालय बनाने के लिए प्रयास करने का आह्वान शिक्षकों से किया। साथ ही विद्यार्थियों से कहा कि लक्ष्य निर्धारित कर पढ़ाई करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष उद्बोधन देते हुए सफीरा साहू ने कहा कि बस्तर हाई स्कूल में जो भी समस्या होगी उसके समाधान के लिए वे तत्परता के साथ प्रयास करेंगी। स्कूल समिति के अध्यक्ष अनवर खान, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा, खंड शिक्षा अधिकारी मानसिंह भारद्वाज ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता श्री ठाकुर ने किया। धन्यवाद ज्ञापन व्याख्याता सूर्या राव ने प्रस्तुत किया। इस दौरान विधायक एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा, मुझे बड़ा गर्व है कि जिस स्कूल में मैं पढ़कर आज जहाँ तक पहुँचा, कि कभी मुख्य अतिथि हम लोग देखते थे, आज मुख्य अतिथि बनने का जो सौभाग्य मिला इस स्कूल में, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। इस स्कूल से संबंधित जो भी मामला आएगा, चाहे वो ज़मीन वापसी का हो, चाहे इस स्कूल के विकास के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत हो, हमारे भैया मिथिलेश वणकर जी, पूरा कांग्रेस पार्टी, हम लोग बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं और इस चीज़ को हम लोग पूरा करेंगे। बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये स्कूल पूरे छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग में एक मॉडल बने। और अभी जो परीक्षा परिणाम आए हैं, मैं चाहता हूँ यहाँ के प्राचार्य सभी प्राध्यापकों को मैंने एक चुनौती दी है कि इस स्कूल का नाम प्रावीण्य सूची में दर्ज होना चाहिए, तभी ये स्कूल और आगे बढ़ेगा।
जनप्रतिनिधियों द्वारा बस्तर हाई स्कूल को एक आदर्श विद्यालय बनाने की मंशा जाहिर की गई और इसके लिए जरूरत पड़ने पर हमेशा सहयोग करने का आश्वासन भी दिया है। बस्तर की बात, जगदलपुर। शहर में सटोरियों के खिलाफ लगातार कोतवाली पुलिस की कार्रवाई जारी है। आईपीएल सट्टा के साथ साथ अब दीपावली त्योहार के नजदीक आते ही बड़े पैमाने पर सटोरी सक्रिय हो गए हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए कोतवाली पुलिस एक टीम बनाकर इन पर कार्रवाई कर रही है। कल देर रात पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के बाद कोतवाली पुलिस की टीम ने शहर के हिकमीपारा इलाके में छापेमार कार्रवाई करते हुए जुआ खेलते 6 आरोपियों को धर दबोचा और उनके पास से 50,000 रुपए से अधिक रकम, 6 मोबाइल फोन और ताश की पत्ती बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने इन 6 आरोपियों पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की तैयारी कर रही है। जगदलपुर सीएसपी हेमसागर सिदार ने जानकारी देते हुए बताया, पुलिस को मुखबिर से कल देर रात सूचना मिली थी कि हिकमीपारा इलाके में स्थित एक मकान में शहर के कुछ लोगों द्वारा जुआ खेला जा रहा है, जिसके बाद कोतवाली पुलिस की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को घेराबंदी कर धर दबोचा और मौके पर से इनके पास से 50,000 से अधिक रकम, 5 मोबाइल फोन और ताश पत्ती बरामद किया है। सीएसपी ने बताया कि 6 आरोपियों में से आकाश रवानी, मनोज बेसरा और अन्य 4 लोग शामिल हैं। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ व्यक्ति जो है दिवाली के मद्देनजर अनुपमा चौक के आसपास जो है ताश के पत्तों से रुपए पैसों का दाव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। टीम का गठन कर रेड कार्यवाही के लिए रवाना किया गया था और दर्शित स्थल पर संबंधित टीम के द्वारा जो है रेड कार्यवाही किया गया है और इस रेड कार्यवाही में जो है आकाश रवानी, मनोज बेसरा, साथ में 4 अन्य आरोपी जो है रंगे हाथ जो है जुआ खेलते पाए गए हैं और इस मामले पर जो है घटना स्थल से आरोपियों के कब्जे से 46,000 रुपए नकद और 52 पत्ती ताश जो है वो बरामद किया गया है। दिवाली त्योहार के नजदीक आते ही जगदलपुर शहर में सटोरियों द्वारा बड़े पैमाने पर सक्रिय होकर आईपीएल सट्टा के अलावा जुआ भी बड़े पैमाने पर खेलने और खिलाए जाने की लगातार शिकायत मिल रही है, लेकिन पुलिस इन छोटे मोटे सटोरियों को पकड़कर वाही वाही लूट रही है, जबकि अभी भी त्योहारों के सीजन में बड़े पैमाने पर जुआ खेलने और खिलाने वाले बड़े सटोरी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और पुलिस इनके धर पकड़ के लिए किसी तरह की कोई योजना बनाती नहीं दिखाई दे रही है। बस्तर की बात, जगदलपुर। संसदीय सचिव और विधायक रेखचंद जैन ने बस्तर के 30 किसानों को 2 दिवसीय अंतर्राज्यीय स्तरीय प्रशिक्षण के लिए कोरापुट जाने के लिए उनके वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये किसान रागी, कोदो और कुटकी के अधिक से अधिक उत्पादन और मूल्य निर्धारण के विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी आय बढ़ाएंगे और दूसरों को भी कोदो, कुटकी और रागी के उत्पादन और संवर्धन की बारीकियों का प्रशिक्षण देंगे। कृषि विभाग के आत्मा प्रोजेक्ट के अनुसार 30 किसानों को अंतर्राज्यीय कृषक भ्रमण और प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत ओडिशा के कोरापुट जिले में ले जाया जा रहा है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं बाकी खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ। बस्तर की बात,
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चलते हैं बाकी खबरों की ओर। पूरे देश में पटाखों की सप्लाई और व्यापार पर अलग अलग तरह की बंदिशों का असर बस्तर में भी दिखाई दे रहा है। इस बार व्यापारियों ने भी पटाखा दुकानें लगाने में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई है। परेशानियां ये है कि अब प्रशासन भी बिल्कुल कोई मतलब वो नहीं ले रहा है कि लोगों के प्रति मतलब पटाखा दुकान लगाने का। तो हम लोग जा के उनसे निवेदन कर रहे हैं, सर पटाखा लगाने का अनुमति दिया जाए। बोले भाई राज्य शासन से हमारे पास कोई अनुमति आया है वो नहीं है, बाकी लगाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों का पटाखा दुकान लग जाए। बाकी उत्सुकता नहीं है बिल्कुल किसी के। माल वैसे उतना माल नहीं खरीदे हैं, माल जितना लेना था तो कम से कम 25% ही पटाखा लिया हुआ है, क्योंकि कोरोना महामारी के चक्कर में उतना किसी के मतलब उसमें वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। चाइना पटाखा और जो भगवान का फोटो लगा हुआ रहता है, ये सब पटाखों का हम तो खुद विरोध करते हैं और रखते भी नहीं है। अब वैसे भी बनना बंद हो गया है और बाकी चाइना का पटाखा तो आ भी नहीं रहा है। निगम ने अपनी तरफ से तैयारी पूरी होने की बात कही है, क्योंकि खेल मैदानों पर इस बार पटाखे की दुकानें लगाने पर प्रतिबंध है। लिहाजा नई जगह को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। आवेदन के साथ साथ दुकानों को लगाने के लिए तैयारियां भी की जा रही हैं, लेकिन अलॉटमेंट अभी तक नहीं हुआ है। निगम के तरफ से पटाखा का पूरी तैयारी हो गई है, क्योंकि कलेक्टर साहब के यहाँ से इसका सूचना लिस्ट आता है। वो लिस्ट जैसे आएगा हम लोगों ने लालबाग में जैसे पिछले साल हम लोगों ने नक्शा बना करके एक एक पटाखे व्यापारी लोगों को व्यवस्थित करते थे, वैसे ही हम लोगों ने तैयारी किए हैं। दंतेवाड़ा जिले में चाइनीज पटाखों पर एक निर्देश के अनुसार निर्धारित निर्देशों और मानकों का पालन करने का आदेश भी जारी किया है। इसी तरह से बस्तर में भी तेज ध्वनि के पटाखों और प्रदूषण वाले पदार्थों के इस्तेमाल पर बंदिश रहेगी। इसी को लेकर पटाखा कारोबारी परेशान हैं। इस बार उम्मीद की जा रही है कि कोरोना के अलावा बाजार में मांग घटने से पटाखों का इस्तेमाल कम होगा। बस्तर जिले के प्रभारी सचिव सोनमणि बोरा बस्तर पहुंच रहे हैं। जिला कलेक्ट्रेट में बस्तर कलेक्टर समेत सभी अधिकारियों की प्रभारी सचिव ने बैठक ली। उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमण से बचाव और नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने बेहतरीन कार्य किए हैं। सीमित संसाधनों के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मानव संसाधन का बेहतर उपयोग कर बस्तर नोनी कॉल सेंटर और ऐप का उपयोग कर कोरोना नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है। इसके अलावा जिले में लॉकडाउन की अवधि में प्रवासी मजदूरों के लिए अच्छा काम किया गया है। इस मौके पर कलेक्टर रजत बंसल, पुलिस अधीक्षक दीपक झा, स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। समीक्षा बैठक में प्रभारी सचिव ने गिरदावरी धान खरीदी की तैयारी, किसान पंजीयन स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि बारदाना की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ अधिक आवक वाले धान संग्रह केंद्र का चिन्हांकन आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। और आज जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जो विभिन्न जो डिपार्टमेंट है उनके समीक्षा बैठक रखी गई थी और जो शासन की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण अन्य जो विषय है, इन विषयों पे चर्चा हुई है, समीक्षा की गई है और बहुत अच्छा काम यहाँ पे हो रहा है। तो उसका बारीकी से आज हम लोगों ने यहाँ सुना भी और देखा भी। और मैं जिला प्रशासन को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि काफ़ी मुस्तैदी के साथ, संवेदनशीलता के साथ यहाँ के जिला प्रशासन कलेक्टर साहब के नेतृत्व में बेहतरीन काम कर रहे हैं। स्पेशली जो कोविड के रोकथाम के लिए जो काम यहाँ हुआ है वो बहुत ही सराहनीय है। ऐसे ही जो प्रवासी मजदूरों के लिए भी उनके पुनर्वास के लिए जो काम हुआ है वो भी बहुत बेहतरीन काम यहाँ हुआ है। रेड क्रॉस सोसाइटी का भी बहुत अच्छा काम हुआ है और साथ ही साथ मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे डिपार्टमेंट के आज हम लोग ने समीक्षा किया है और सभी जगह हम लोग ने ये पाया है कि जिला प्रशासन ने काफ़ी बेहतरीन काम जो है इन सभी स्कीम्स के उसको संपादित करने में और लोगों तक पहुंचाने में बहुत अच्छा काम किया है। बस्तर के ऐतिहासिक दलपत सागर में फिर से जलकुंभी का प्रकोप बढ़ रहा है। इसे स्वच्छ करने के लिए जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन के साथ ही अनेक स्वयंसेवी संगठनों द्वारा भी समय समय पर प्रयास किया गया, लेकिन सारे प्रयास असफल सिद्ध हुए। अब दलपत सागर को स्वच्छ करने के लिए मशीनें लगाए जाने की कवायद हो रही है। लगभग 1 वर्ष से अधिक समय बीत गया, लेकिन अब तक मशीनें नहीं पहुंची है। इस संबंध में महापौर का कहना है कि कोरोना संक्रमण काल के चलते आए गतिरोध से मशीन यहां नहीं पहुंची है। अब शीघ्र ही ये मशीनें जगदलपुर पहुंचेंगी।
तभी दलपत सागर और गंगा मुंडा तालाब की सफाई हो सकेगी। चलते चलते आइए फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर हाई स्कूल में सरस्वती साइकिल वितरण कार्यक्रम के साथ मध्याह्न भोजन शेड और साइकिल स्टैंड का विधायक और संसदीय सचिव ने किया लोकार्पण। सटोरियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी। आईपीएल सट्टा के साथ ही जुआरियों को पकड़ने में पुलिस दल ने दिखाई सक्रियता। बस्तर के 30 किसान कोदो, कुटकी और रागी उत्पादन और संवर्धन का प्रशिक्षण लेने कोरापुट रवाना। और पूरे देश के साथ बस्तर में भी पटाखा व्यवसाय को लेकर असमंजस की स्थिति, व्यापारी पशुपेश में। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी बस्तर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।